शुक्रिया फवाद, आप दिया, थैंक यू वेरी मच। सब्तैन साहब, मेरा सवाल, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका ज़रूर जवाब दें जी। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जोड़ने वाले जो तोड़ने वाले थे वो जोड़ रहे हैं, मकसद एक ही लगता है, खान साहब को रोकना, इसका फिर मुकाबला कैसे करेंगे आप? जी, मैं इसका मुकाबला यूं कहूँगा कि आज से 5-6 महीने पहले 20 प्रोविंशियल सीट्स का इलेक्शन हुआ था, वो आपके सामने हुआ था और उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, हम गवर्नमेंट में नहीं थे। उसमें से 15 पीटीआई जीती, 5 पीएमएल-एन जीती। फिर उसके बाद ये दूसरा इलेक्शन हुआ जो नेशनल असेंबली के 9 हलकों में जहाँ चेयरमैन खड़े हुए थे, उसमें एक सिंध वाला हलका जो था, कराची वाला, गालिबन मंदू खैल साहब थे या वो वहाँ से जीते। बाकी 8 हलके इमरान खान जीते नेशनल के, और 8 हलके इस तरह जीते जहाँ लोगों को पता था कि इन्होंने नेशनल असेंबली में नहीं जाना, हमारा कोई काम डीपीओ, डीसीओ, हमारी गली नाली, हमारी अपग्रेडेशन, हॉस्पिटल, हमारा स्कूल, हमारी सड़कें, ये काम नहीं होना, फिर भी उन्होंने वोट दिए इमरान खान को। मतलब बात करने का ये है कि इस वक्त जो इमरान खान का नैरेटिव है, किसी ज़माने में कोई लोग ये भी कहा करते थे कि वोट को इज्जत दो, नैरेटिव तो वो भी यही था, बट उसको लोगों ने कबूल नहीं किया। इमरान खान ने जब वही बात अपनाई और कहा कि ये साइफर और पूरी तफसील बताई, इमरान खान की बात को लोग मान गए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान प्रैक्टिकली अवाम की बात करते हैं और जो वो बात करते हैं वो सच कर रहे हैं। आज वो वोट को इज्जत दो वाले बंदे जो थे वो आपके दोस्त बन गए, और जो हक की बात करने वाले थे वो आपके मुखालिफ बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया सब्तैन, शुक्रिया। आज आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल था लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट, असम्बलीज केपीए और पंजाब डिज़ोल्व होने जा रही हैं। इमरान खान साहब थोड़ी देर में कौम से खिताब करेंगे। खबरों का सिलसिला और ये नशरियात का सिलसिला बोल न्यूज़ पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, और खबरनामे तक अब मुझे इजाज़त दीजिए।